आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट नंबर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, अ सेंट्रल फोर्स इज वन दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम पॉइंट, कैन सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू अ टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो सेंट्रल फोर्स होती है, ये सेंट्रल फोर्स हमेशा से टुवर्ड द सेम पॉइंट की तरफ होती है। तो क्या सेंट्रल फोर्स हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है? इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कंफ्यूज नहीं होना है, अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर है नो, अ सेंट्रल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट द सेंट्रल पॉइंट। तो याद रखना स्टूडेंट, जो सेंट्रल फोर्स होती है ये कभी भी सेंट्रल पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ऐसा क्यों होता है, इसको हमने मजीद अब एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन, a central force is always directed or away from a fixed point, meaning the angle between the force and the position vector moment arm is always 0 degree or 180 degree। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल फोर्स होती है ये या तो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट होगी। इसका मतलब ये है कि उस फिक्स पॉइंट और सेंट्रल फोर्स के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो या तो 180 डिग्री होगा या हमारे पास 0 डिग्री होगा। यानी अगर हम फिक्स पॉइंट और सेंट्रल फोर्स को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बिटवीन एंगल या 0 बनेगा या 180 डिग्री बनेगा। वी नो दैट फ्रॉम टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसको हमने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1। Torque is maximum when the angle is 90 degree. In the case of central forces where theta is equal to 0 degree or theta is equal to 180 degree, then sin 0 degree is equal to 0 and sin 180 degree is equal to 0. So the torque is always 0. तो इसका मतलब ये है कि हमें मालूम है जो टार्क है वो किसके बराबर होता है, आर एफ साइन थीटा। यानी ये हमारे पास साइन का फंक्शन है। अब टार्क कब मैक्सिमम होगा, जब पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बिटवीन एंगल हमारे पास कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इस दौरान साइन 90 हमें मैक्सिमम वैल्यू देती है। अगर साइन 90 हमें मैक्सिमम वैल्यू देती है तो इस दौरान टार्क हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर हम सेंट्रल फोर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो इस दौरान जो एंगल बनता है आर और एफ के बिटवीन, ये या तो 0 डिग्री होगा या हमारे पास 180 डिग्री होगा। अब मैंने पहले आप लोग को बता दिया था कि जो टार्क है वो साइन का फंक्शन है। तो साइन 0 हमें जो वैल्यू देती है वो 0 के बराबर होती है। इसी तरह से जो साइन 180 डिग्री होती है ये भी हमें जो वैल्यू देती है वो भी 0 के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल फोर्स और पोजीशन वेक्टर यानी मोमेंट आर्म के बिटवीन अगर एंगल हमारे पास 0 हो या 180 डिग्री हो तो इस दौरान हमारे पास टार्क किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर हमने देखा भी कि सेंट्रल फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होता है वो या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। इसीलिए सेंट्रल फोर्स से हमें जो टार्क मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसके एग्जाम्पल में आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी ले सकते हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ले सकते हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो इन्हीं दोनों फोर्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो टार्क होगा वो 0 के बराबर होगा। क्लियर? आप इस फिगर की मदद से भी समझ सकते हो। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट इस अर्थ के इर्द गिर्द एक खास ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करता है। क्लियर? अब अगर हम सैटेलाइट और अर्थ के बिटवीन देखें फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, मोमेंट आर्म होगा। अब अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होगी, इस पॉइंट की तरफ होगी, इस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी जिसको हम सेंट्रल फोर्स कहेंगे यहाँ पर। क्लियर? और जो पोजीशन वेक्टर है यहां से यहां तक, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो दोनों के बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड सेंट्रल फोर्स के बिटवीन अगर हम यहां पर देखें तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो अगर एंगल 180 डिग्री बनेगा और हम यहां पर थीटा की जगह पर 180 डिग्री वैल्यू पुट कर दे तो इससे हमें क्या मिलेगा, 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, लेकिन सेंट्रल फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बिटवीन एंगल हमारे पास 180 डिग्री था। तो हमने देखा इससे जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा था वो 0 के बराबर था। और अगर टार्क 0 के बराबर हो तो इसका मतलब यही हुआ कि सेंट्रल फोर्स हमारे पास टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।